हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में आज हम लोग विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग कुछ इससे जुड़े बेसिक कॉन्सेप्ट को जानेंगे और उसके बाद पूरे टॉपिक को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे तथा अंत में हम लोग क्या करेंगे, इससे संबंधित जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों में, उन सभी प्रश्नों के ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी कि ये वीडियो आपको फुल्ली कंप्लीट वीडियो मिलने वाला है। ये पढ़ लेने के बाद अर्थात इस वीडियो को देखने के बाद आज से आपको ज्वालामुखी से संबंधित प्रश्न नहीं छूटेगा, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मेरा दावा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ज्वालामुखी आखिर होता क्या है। तो ज्वालामुखी जो दोस्तों, इसको अंग्रेजी के शब्दों में हम लोग वोल्केनो कहते हैं। ज्वालामुखी को इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? वोल्केनो कहते हैं। यहाँ पे आप देख भी सकते, लिखा हुआ भी है। कहता ज्वालामुखी क्या है? तो कहता ज्वालामुखी भूपटल पर वह प्राकृतिक छिद्र या दरार है जिससे होकर पृथ्वी का पिघला पदार्थ कौन कौन है? लावा के रूप में, राख के रूप में, भाप के रूप में तथा अन्य गैस के रूप में बाहर निकलती है। अर्थात सिंपल सा कहने का मतलब है दोस्तों, ये पृथ्वी है आपका, ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, ये पृथ्वी है। तो पृथ्वी में अनेक प्रकार के छिद्र होते हैं, दरार होते हैं। तो उसी दरार से होकर जब कोई पृथ्वी के अंदर जो पिघला हुआ जो पदार्थ होता है, कौन कौन पदार्थ होता है? लावा, राग, भाप तथा अन्य गैस, ये सब जब जो स्थान से बाहर निकलती है तो उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? ज्वालामुखी कहते हैं, अर्थात वोल्केनो कहते हैं। ठीक है। एक प्रश्न सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है कि ज्वालामुखी क्रिया होती है तो सबसे ज़्यादा क्या निकलता है? तो ज्वालामुखी क्रिया में सबसे अधिक जलवाष्प निकलती है। इसके अलावा CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन जैसी अन्य गैसें भी निकलती हैं। तो सबसे अधिक तो जलवाष्प निकलती है। जलवाष्प जो है दोस्तों, आप देख सकते हैं 60 से 90% तक जलवाष्प निकलता है। यानी सबसे ज़्यादा जब ज्वालामुखी भड़कती है तो सबसे ज़्यादा क्या निकलता है? तो सबसे ज़्यादा जलवाष्प निकलता है। तो इसे आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे कि जलवाष्प सबसे ज़्यादा निकलता है, 60 से 90% जलवाष्प निकलता है। ठीक है। तो ये तो हो गया ज्वालामुखी का परिभाषा। उसके बाद अब हम लोग जानते हैं कुछ और इससे संबंधित बातें। जैसे ज्वालामुखी आप जब पढ़ेंगे तो ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, क्रेटर, मैग्मा, लावा, सिंडर, ये सबसे भी संबंधित 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसको भी जानते हैं कि क्रेटर होता क्या है। तो क्रेटर कहता है कि ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को क्रेटर कहा जाता है। ज्वालामुखी का जो कप के जो आकार का होता है, मुख होता है, उसको हम क्रेटर कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये कप के आकार का है, कप का आकार का, और ये जो गोल यहाँ पे जो मुख देख रहे हैं, इसी को क्रेटर कहते हैं। अर्थात मैग्मा जिस भाग से बाहर निकलती है उसी को हम कहते हैं क्रेटर कहते हैं। ठीक है। अब जानते हैं कि मैग्मा क्या होता है। तो मैग्मा चट्टानों का पिघला हुआ रूप है जिसकी रचना ठोस, आधी पिघली अथवा पूरी पिघली चट्टानों के द्वारा होती है और जो पृथ्वी के सतह के नीचे निर्मित होते हैं। अर्थात मैग्मा जो आप देख रहे हैं ये फिगर में, ये पृथ्वी का सतह, पृथ्वी के सबसे निचले सतह में ये क्या होता है? स्थित होता है मैग्मा। अर्थात कहने का मतलब यहाँ पे आप सिंपल समझिए कि जब क्या होता है, पृथ्वी के निचले सतह में मैग्मा पाया जाता है और यही मैग्मा जब क्रेटर द्वारा बाहर निकलती है तो उसको लावा कहा जाता है। यहाँ पे आप लावा देख सकते हैं। तो लावा क्या है? तो कहता है मैग्मा के बाहर निकलने वाले रूप को लावा कहते हैं। अर्थात जब मैग्मा पृथ्वी के अंदर रहता है तब उसको कहा जाता है मैग्मा, और यही मैग्मा जब पृथ्वी के बाहर निकल जाती है तो उसको हम कहते हैं लावा। अब लावा निकलता है किसके द्वारा? तो क्रेटर के द्वारा। क्रेटर क्या है? तो पृथ्वी जो है कप के आकार का जब ज्वालामुखी भड़कती है तो ये पृथ्वी के जो उद्गम केंद्र होता है, उद्गम केंद्र कहने का मतलब जिस भाग से लावा बाहर निकलती है, यहाँ पे देख रहे होंगे ये मुख है, तो इस भाग से लावा निकलती है, उसी भाग को हम क्या कहते हैं दोस्तों? क्रेटर कहते हैं। ठीक है। तो आप लोग उम्मीद है कि समझ गए होंगे। चलिए, कहता सिंडर क्या होता है।
कहता सिंडर बाहर हवा में उड़ा हुआ लावा शीघ्र ही ठंडा होकर छोटे ठोस टुकड़ों में बदल जाता है, जिसे सिंडर कहते हैं। अब जब लावा बाहर निकलती है तो कई बार दोस्तों ये आप देख सकते हैं फिगर में, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होता है, हवा के द्वारा है जो बाहर चल जाता है। ये देख रहे होंगे जितना भी छोटे छोटे टुकड़ा, ये क्या है, सिंडर है। तो ये छोटे छोटे टुकड़े कौन बनता है, तो लावा ही छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होता है, हवा के जरिए है जो टूट टूट कर पृथ्वी के अन्य भागों पे गिर जाता है। और गिरने के बाद वो बहुत शीघ्र, शीघ्र कहने का मतलब बहुत ही जल्द ठंडा पड़ जाता है। जब ठंडा पड़ जाता है तो वो कठोर पत्थर के जैसा हो जाता है, इसीलिए उसको सिंडर कहा जाता है। तो उम्मीद है कि आप इसे भी समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पे ये क्या क्या हो रहा है, मैग्मा यही है। यहाँ पे देखिए मैग्मा ये है, पृथ्वी का निचला सतह में ये मैग्मा है, और यही जब क्रेटर द्वारा बाहर निकलता है तो ये हो जाता है लावा। ऐसे ये पहले क्या था, मैग्मा था, और यही मैग्मा जब क्रेटर के द्वारा बाहर निकलता है पृथ्वी से तो उसको हम कहते हैं लावा। अब हम लोग जानते हैं कि ज्वालामुखी के प्रकार कितना होता है, अर्थात ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ज्वालामुखी के 3 प्रकार होता है। एक होता है सक्रिय ज्वालामुखी, एक होता है प्रसुप्त ज्वालामुखी, और एक होता है शांत ज्वालामुखी, अर्थात एक्टिव वोल्केनो, डोरमेंट वोल्केनो और एक्सटेंट वोल्केनो। ठीक है, ये 3 ज्वालामुखी का प्रकार होता है, सक्रिय, प्रसुप्त और शांत ज्वालामुखी। अब हम लोग जानते हैं कि सक्रिय ज्वालामुखी किसे कहते हैं। तो कहता सक्रिय ज्वालामुखी वह ज्वालामुखी है जिससे लावा, गैस, राख, जलवाष्प तथा विखंडित पदार्थ हमेशा निकलते रहता है। अच्छा देखिए यहाँ पे इंग्लिश के नाम से इसको आप जाने, एक्टिव। एक्टिव का मतलब क्या होता है, हमें अपने माइंड को पढ़ाई के प्रति एक्टिव रखना होगा, अर्थात एक्टिव 1-2 दिनों से नहीं, हमेशा एक्टिव रखना होगा। एक अच्छे स्टूडेंट का यही लक्षण होता है कि वो हमेशा अपने माइंड को एक्टिव रखे। अर्थात एक्टिव का मतलब है कि वो लगातार क्या रहता है दोस्तों, हमेशा ये सक्रिय। सक्रिय कहने का मतलब है जिससे होकर गर्म लावा हमेशा निरंतर बाहर निकलती रहती है, उसको हम कहते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। एक होता है प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी ऐसा ज्वालामुखी है जिसके द्वारा गर्म लावा अभी तो नहीं निकल रहा, लेकिन भविष्य में कभी न कभी इसके द्वारा गर्म लावा निकलेगी। तो यहाँ पे आप डिफिनेशन भी इसका देख सकते हैं, कहता ऐसा ज्वालामुखी जो वर्षों से सक्रिय नहीं हुआ, अर्थात कहने का मतलब है कि जो बहुत दिनों से सक्रिय नहीं हुआ, यानी बहुत दिनों से ये नहीं भड़की है, लेकिन कभी न कभी भविष्य में आगे भड़क सकती है, इसी को हम कहते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी। ठीक है, उसके बाद एक होता है शांत ज्वालामुखी। शांत ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी है जो भविष्य में कभी भी एक्टिव होने का इसकी संभावना नहीं है, अर्थात इसको हम मृत ज्वालामुखी भी कह सकते हैं, क्योंकि अब ये मर गया और मरा हुआ इंसान कभी फिर से वापस जीवित नहीं हो सकता। इसीलिए हम शांत ज्वालामुखी को क्या कहेंगे दोस्तों, एक मृत ज्वालामुखी है। तो इस प्रकार हमने देखा ज्वालामुखी के 3 प्रकार होते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी जिससे गर्म लावा हमेशा निकलते रहती है, भविष्य में भी निकलेगी। प्रसुप्त ज्वालामुखी जिससे गर्म लावा अभी तो नहीं निकल रहा, लेकिन आगे भविष्य में कभी भी निकल सकता है। शांत ज्वालामुखी जिससे पहले निकलता था लेकिन अब नहीं निकलेगा, क्योंकि अब मृत ये हो गया, शांत हो गया। ठीक है, चलिए आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे आप एक फिगर में आप देख रहे होंगे, क्या ये प्रशांत महासागर के एरिया है, और प्रशांत महासागर के एरिया के चारों ओर ये जो आप तटीय रूप देख रहे हैं, यही है दोस्तों अग्नि वलय। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, अग्नि वलय कहते हैं, यानी फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक। फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक कहने का मतलब है प्रशांत महासागर के इसको अग्नि वलय कहा जाता है। विश्व के सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी भड़कती है प्रशांत महासागर के तट पर। ठीक है, और यहाँ पे जो ज्वालामुखी भड़कती है वो एक्टिव ज्वालामुखी होती है, हमेशा यहाँ पे ज्वालामुखी भड़कते रहती है। तो ये क्या है दोस्तों, प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्र जिसको अग्नि वलय कहा जाता है, इंग्लिश में इसको फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कहता कुल सक्रिय ज्वालामुखी का अधिकांश प्रशांत महासागर के तटीय भाग में पाया जाता है, अर्थात विश्व में जितने भी एक्टिव ज्वालामुखी है उसका अधिकांशता जो ज्वालामुखी है वो प्रशांत महासागर के तटीय भाग में पाया जाता है।
चलिए अब कहता विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी, विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी के बारे में अब लोग देखते हैं आगे क्या कि विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया एसएससी के एग्जामों में कि विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो वो है दोस्तों किलायु। कौन है दोस्तों? किलायु। और किलायु कहाँ है? तो हवाई द्वीप। हवाई द्वीप कहाँ है दोस्तों? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये जो आप फिगर में आप देख रहे हैं दोस्तों, यही है हवाई, दक्षिण अमेरिका में ये पड़ता है। दक्षिणी अमेरिका का ये एक क्या है स्थान है, हवाई द्वीप, जो कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का है। तो इस प्रकार हमने देखा क्या दोस्तों कि विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो वो है किलायु। कौन है दोस्तों? किलायु। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने ज्वालामुखी है। तो इसको आप लोग इस प्रकार याद रखेंगे। एक तो है किलायु जो कि विश्व का सबसे एक्टिव यानी सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। अभी हमने आपको बताया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा? किलायु। तो इस प्रकार विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी में स्टेट ऑफ अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात करें तो वहाँ पे 3 प्रमुख ज्वालामुखी है। एक तो है किलायु और दूसरा है मोनोलोआ और तीसरा भी है, एक तीसरा का नाम है सेंट हेलेस। ठीक है, तो किलायु और मोनोलोआ दोनों जो है ना वो हवाई द्वीप यूएसए में है और सेंट भी यूएसए में है। तो इस प्रकार हमने अमेरिका के सभी जो ज्वालामुखी है उसको हमने देखा। अब एक है इटली का। इटली में भी 3 ज्वालामुखी है। इटली में भी 3, एक तो है विसुवियस। और विसुवियस जो ज्वालामुखी है वो कैसा है? प्रक्षुब्ध। अप्रक्षुब्ध का मतलब हमने बता दिया है कि अभी नहीं निकल रहा है, लेकिन कभी न कभी इससे गर्म लावा भविष्य में निकलेगी। उसके बाद इटली में एक माउंट एटना भी है जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है। स्ट्रोम्बोली सक्रिय ज्वालामुखी है। स्ट्रोम्बोली का एक अलग ही कहानी है। स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब यहाँ पे वो क्या होता है दोस्तों, वोल्केनो जब आती है अर्थात ज्वालामुखी जब भड़कती है तो भूमध्य सागर के आसपास वाले इलाके में उस दिन बहुत तीव्र प्रकाश निकलता, बहुत तेज़ गति से बहुत ज़्यादा प्रकाश निकलता है, जिसके कारण इसके आसपास वाले एरिए में मानो ऐसा लगता है कि दीपावली मन रहा है, अर्थात प्रकाश से ये भरपूर कर देता है। इसीलिए भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ इसे कहा जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को, जो कि एक एक्टिव ज्वालामुखी है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा इटली में 3, विसुवियस, माउंट एटना, स्ट्रोम्बोली, लेकिन सक्रिय 2 है, माउंट एटना और स्ट्रोम्बोली, जबकि विसुवियस प्रक्षुब्ध है। अब हम लोग देखते हैं इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में 2 ज्वालामुखी है। एक तो है क्राकाटोआ ज्वालामुखी और दूसरा है माउंट मेरोपी ज्वालामुखी। ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये क्राकाटोआ ज्वालामुखी का है और ये माउंट मेरापी ज्वालामुखी का है। ठीक है, इंडोनेशिया का। अब हम लोग देखते हैं कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी जो है वो कहाँ है दोस्तों? ये ज्वालामुखी आपका इक्वाडोर में है, जो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत ज्वालामुखी है। अर्थात ये पर्वतों पे ज्वालामुखी भड़कती है कोटोपैक्सी ज्वालामुखी, जो कि इक्वाडोर में है। ठीक है, और इक्वाडोर कहाँ है दोस्तों? अमेरिका का एक स्थान है इक्वाडोर। ठीक है, उसके बाद ओजोस डेल सलाडो अर्जेंटीना चिली में ये है। अर्जेंटीना चिली में है ये ज्वालामुखी और विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है। एकांकागुआ ज्वालामुखी एंडीज पर्वतमाला है, एंडीज पर्वतमाला पे पाया जाता है। ये विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी है। अर्थात इस प्रकार हमने देखा कि कोटोपैक्सी ज्वालामुखी जो है इक्वाडोर में है, जो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत यानी पर्वतों पे ये भड़कती है, इसीलिए इसको विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत के नाम से जाना जाता है। ओजोस डेल सलाडो का बात करें तो ये अर्जेंटीना चिली में है, जो कि विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजोस डेल सलाडो कहाँ? अर्जेंटीना में। एकांकागुआ ज्वालामुखी एंडीज पर्वतमाला पे, इसको क्या कहा जाता है? विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी। तो विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी अर्जेंटीना में ओजोस डेल सलाडो, जबकि
विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी की बात करें तो वो है एंडीज पर्वतमाला पे एकांकागुआ ज्वालामुखी। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग देख रहे होंगे कि कितना मज़ेदार से आपको समझ में आ रहा होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रखेंगे ताकि बीच में आप रिवाइज भी इसे कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं देमबंद ज्वालामुखी कहाँ है, तो ईरान में। पोपा ज्वालामुखी म्यांमार में। किलिमंजारो तंजानिया में है। माउंट एवरेस्ट जो ज्वालामुखी है वो अंटार्कटिका में है। इस महाद्वीप का अकेला सक्रिय ज्वालामुखी है, अर्थात अंटार्कटिका महादेश में मात्र एक ही सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम है माउंट एबोर्स। ठीक है, क्या नाम है दोस्तों? माउंट एबोर्स। फ्यूजियामा ज्वालामुखी जापान। माउंट एशो जापान। अर्थात आप इसको कैसे माइंड में रखेंगे, तो यहाँ पे देखिए फ्यूजियामा कह रहा है। क्या कह रहा है दोस्तों? फ्यूजियामा कह रहा है। तो फ्यूजियामा का मतलब क्या हुआ दोस्तों? यहाँ पे यामा एक गाड़ी भी आता, आप देखे होंगे यामा नाम का गाड़ी। तो वो जो यामा जो कंपनी है दोस्तों, वो एक्चुअली में जापान का ही ये कंपनी है। तो यामा से आप ये फ्यूजियामा को याद रख सकते हैं कि फ्यूजियामा ज्वालामुखी जापान में है। माउंट एशो जापान में है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम लोग करते हैं भारत का। तो भारत में अंडमान निकोबार क्षेत्र में दो ज्वालामुखी है, नारकोंडम ज्वालामुखी और बैरन ज्वालामुखी। बैरन भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो क्वेश्चन आता है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है और कहाँ है? तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन ज्वालामुखी है जो कि अंडमान निकोबार में है, और नारकोंडम ज्वालामुखी भी अंडमान निकोबार में है। तो इस प्रकार हमने ज्वालामुखी से संबंधित जो विशेष जो पॉइंट था उसको हमने देखा। अब हम लोग इससे जुड़े जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं उसे भी देखेंगे।